आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वेडिंग एल्बम डिज़ाइन कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एल्बम बताएंगे। एक पेज नहीं, कई पेज बताएंगे, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बताएंगे। सही तरीके से बताएंगे कि आप एक कंप्लीट एल्बम डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आराम से कुर्सी पे बैठ करके देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, जिससे आप एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट फोटोशॉप पे वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करना, बिना कोई स्टॉक फुटेज के, बिना कोई टेम्पलेट्स के, आप आराम से जो है एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने पीसी में बस होना चाहिए आपके पास फोटोशॉप, कोई भी वर्जन, और उसके बाद जो है हम किस तरह से वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करना है कंप्लीट बताएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। आइए, सबसे पहले जो है हम स्क्रीन पर फोटोशॉप को खोल लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा फोटोशॉप खुल जाएगा, इसमें सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें यहाँ पे प्रीसेट भी मौजूद होता है पहले से, यानी कि पहले से फोटोशॉप जो है बहुत सारे प्रीसेट जो है इसमें ऑलरेडी डालकर रखता है, लेकिन हमको वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करनी है तो इसका साइज हम डिफाइन करेंगे फोटोशॉप को कि हमको किस साइज का वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विड। ठीक है, विड मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, और हमको जो है जो एरिया डिफाइन करना है वो इंच में डिफाइन करना है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे इंच में ही रखेंगे। अगर यहाँ पे आपका इंच नहीं आता है तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ पे इंच ढूंढ करके इंच पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम जो भी नंबर डालेंगे वो इंच में आएगा। ठीक है, तो हम आज डिजाइन करेंगे फोटोशॉप में वेडिंग एल्बम। जो साइज होगा वो 12x36, यानी कि उसकी 36 जो है लंबाई होगी और उसकी जो चौड़ाई होगी 12 इंच होगा, जो कि फोल्ड होगा जब तो वो 18 इंच में हो जाएगा। 36 जो होगा उसको फोल्ड जब हम करेंगे तो वो 18 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ रखेंगे 36, ठीक है, 36 इंच, और इसकी हाइट रखेंगे 12 इंच, यानी कि 1 फुट। ठीक है, जो कि फोल्ड होकर के 12x18 बन जाएगा और खुलेगा तो 12x36 बनेगा। ठीक है, इसके साथ ही इसका रेजुलेशन जो है हम रख लेंगे 200। ठीक है, क्योंकि हम फोटो के लिए काम कर रहे हैं तो इसका रेजुलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 200 या 150 रेजुलेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है फोटो के काम में। नहीं तो फोटो का फेस और टेक्सचर काफ़ी अच्छा नहीं आता है, ब्लर ब्लर आने लगता है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम काफ़ी हैवी है तो आप 300 भी रख सकते हैं, लेकिन 300 रखेंगे तो सिस्टम काफ़ी जो है प्रॉब्लम देने लगेगा, यानी कि फाइल जो है हमारी बहुत हैवी हो जाएगी और सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसका रेजुलेशन हम कितना रखते हैं, 200 रखते हैं। इसके आगे जो है यहाँ जो पिक्सल का ऑप्शन है इसमें पिक्सल पर इंच ही रखेंगे। अगर आप में पिक्सल पर सेंटीमीटर होगा तो उसको हटा दीजिएगा, हम इसको पिक्सल पर इंच ही रखेंगे क्योंकि हम सारा काम इंच में कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पिक्सल पर सेंटीमीटर ज़्यादा डेंसिटी बना देगा। ठीक है, तो पर इंच में रखेंगे तो सही रहेगा, और अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो फाइल हैवी हो जाएगी, तो सिस्टम प्रॉब्लम करने लगेगा, जैसा कि हमने बात की है। ठीक है, इसके बाद कलर मोड जो है RGB ही रहेगा। ठीक है, RGB क्या होता है, जो मशीन पे हम प्रिंट करते हैं एल्बम या फोटोज, वो मशीन RGB होती है, यानी कि उसमें 3 कलर पड़ते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें 4 कलर पड़ता है, जिसको कहते हैं CMY के। ठीक है, तो हम मशीन के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर फाइल बनाते हैं कि कैसे मशीन पे प्रिंट होना है। ज़्यादातर RGB पे ही वर्क होता है। ठीक है, तो हम RGB यहाँ रखेंगे। उसके बाद जो है क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है हमारी एक फाइल सिस्टम पर बनकर आ जाएगी। ये प्रोसेस में है और हमारा एक पेज 12x36 का सामने बनकर आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, इन सारी चीज़ों को अभी हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे पहले हम इसमें रूलर जो है खोजेंगे कहाँ पर है, और रूलर हमको मिलेगा विंडो में या व्यू में। ठीक है, व्यू में हम देखते हैं, व्यू में अक्सर होता है। ठीक है, व्यू में जाएंगे तो हमको यहाँ रूलर का ऑप्शंस मिला। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+R, जिसे हम शॉर्टकट की से भी ला सकते हैं। रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये रूलर हमारा, ये देखिए साइड में आ गया खुल करके। रूलर क्या होता है, इससे जो है हम साइज को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो पेज है, जो साइज है, कहाँ पर कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का या कितने परसेंटेज का है। ठीक है, एक तरह से इसका स्केल समझ लीजिए, जैसे हम लोग स्केल से कुछ भी नापते हैं तो रूलर से इसमें स्केल नापते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस रूलर पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे हम परसेंटेज पर। ठीक है, क्योंकि हमको इस पेज को 20 से फोल्ड करना है, यानी 50-50% से। ठीक है, तो हम जो है डिफाइन कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारा रूलर जो है या हम जो फोटो बनाते हैं उसमें 50% इस पेज में कहाँ आएगा। ठीक है,
तो हम जब परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से 50% पे हम एक लाइन यहाँ से रूलर से खींच लेंगे। ये जो रूलर है इसी पर क्लिक करके जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये सामने आपको लाइन दिख रही होगी, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को हटाना है तो वापस जो है हम ये इस टूल्स का मदद लेंगे। ये टूल्स जो है मूव टूल्स होता है और इससे ड्रैग करके इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम 50% पे जो है यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है। इससे ये डिफाइन हो गया कि ये 36 इंच का जो हमारा पेज है उसमें 18 इंच लेफ्ट है और 18 इंच राइट है, बीच सेंटर में 50% पे हमारी एक लाइन है। अब जो भी फोटो हम इस पे लगाएंगे तो वो फोटो जो है इसके बीच में नहीं आनी चाहिए कि किसी का फेस या किसी की बॉडी कटे, इससे हमको पता चलेगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है हमको इस पेज पर एक बैकग्राउंड लगाना है और कुछ फोटोज लगानी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड भी बनाना हम सीखेंगे और फोटोज लगाना भी सीखेंगे। अच्छा, स्टॉक की फोटोज या फिर हम टेम्पलेट्स नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट सीधे जो है अपनी फोटो से ही सारी चीजें बनाएंगे और करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको प्रोफेशनल ढंग से सारी चीजें सिखानी है। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और कुछ फोटोज उठाएंगे। क्योंकि मेरे पास वेडिंग की अभी फोटोज नहीं है इस पीसी में, दूसरे पीसी में है, इसलिए जो है अभी हम गूगल से सारी फोटोज उठाएंगे, ठीक है। तो हम गूगल को ओपन करेंगे और इमेज पर जाएंगे, ठीक है। इमेज पे जाकर के हम लोग सीधा सर्च कर लेंगे वेडिंग फोटोज। जैसे ही हम सर्च करते हैं बहुत सारी वेडिंग एल्बम की फोटोज यहाँ पर सामने आ गई, ठीक है। अब इसमें से कुछ फोटोज हम चुनेंगे जो हमको अच्छी लगेगी और उसको जो है हम अपने पेज पर लगाएंगे। इसी तरह से आपको अपने वहाँ के जो भी वेडिंग, जिस भी वेडिंग के आप एल्बम डिजाइन कर रहे हैं, सेम ऐसी इसी तरह से आपको भी अपने पेज पर लगानी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो है हम यहाँ से डायरेक्ट गूगल से भी सर्च करके बना सकते हैं और अगर हम चाहते हैं तो इसी फोटो की, वेडिंग फोटो की भी जो वेडिंग की फोटोज है उसका भी हम बैकग्राउंड जो है यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ी फोटोज लगाना चाहेंगे, ठीक है। ये एक फोटो सामने आ गई, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। इस फोटो पे हम राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लेंगे, ठीक है। कॉपी इमेज करने से गूगल की कोई भी फोटो डायरेक्ट कॉपी हो जाती है जो कि फोटोशॉप पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन होता है। हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे और कंट्रोल वी से अपनी फोटो को फोटोशॉप पे पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी दबाएंगे, शॉर्टकट की है, नहीं तो फिर एडिट में भी जा करके डायरेक्ट हम पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की हम यूज करेंगे कॉपी पेस्ट की, और जो भी चीजें होगी शॉर्टकट में हम बताएंगे जिससे कि आप काम फास्ट भी कर सके और आपको इन्फॉर्म भी हो। बाकी मैनुअल भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एक फोटो आ गई यहाँ पर। फोटो बहुत छोटी है, इसको हम बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी से हम इस फोटो को सिलेक्ट करके बड़ा कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये फोटो हम बड़ी करेंगे पिक्सल थोड़ा फटेगा क्योंकि मैंने गूगल से उठाई है। आपके पास काफी अच्छी फोटोज होगी कैमरे की खींची हुई जो इसका पिक्सल नहीं फटेगा, लेकिन प्रोसेस सेम यही होगा, ठीक है। इस फोटो को हमने बड़ा कर लिया और लगा लिया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और फोटो लगानी है। हम अरेंज करते हैं फोटो किस तरह से करनी है, ठीक है। दूसरी फोटो जो है हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया और सीधा फोटोशॉप पे गए, हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंट्रोल टी किया और इस तरह से एक और फोटो लग गई, ठीक है। अब इसको डिजाइन करना आगे बताएंगे किस तरह से डिजाइन करना है, ठीक है। अभी फोटोज लगा रहे हैं, ठीक। उसके बाद एक और फोटो हमने कोई चुन ली, यहाँ से ये फोटो चुन ली और कॉपी इमेज किया, ठीक है। फोटोशॉप पर गए, यहाँ पे फोटो लगा दी, ठीक है। फ्रेम वगैरह सब बनाना बताएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आराम से देखिए, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये हो गई दोनों फोटो एक साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एरो की से नीचे कर लेंगे और एंटर दबा देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ सिलेक्शन टूल से इस पे राइट क्लिक करेंगे और लेयर टू, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है वही उस लेयर का होता है जो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। अगर ये जो फोटो है आपको सामने दिख रही है और इसके पीछे भी कोई फोटो होगी तो उसका लेयर इसके लेयर टू के नीचे दिखाता है। जैसा कि आपने देखा लेयर टू के नीचे बैकग्राउंड है, इसका मतलब कि व्हाइट वाला बैकग्राउंड नीचे है इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, लेयर टू सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और दूसरी भी फोटो हमको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरी फोटो पर राइट क्लिक करेंगे और लेयर 3 का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसका मतलब ये कि दोनों फोटो एक साथ सिलेक्ट हो गई, लेयर 2 और लेयर 3। अब कंट्रोल और टी दबाएंगे तो यहाँ सिलेक्शन टूल्स आ जाएगा जिससे हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों फोटो एक साथ बड़ी या छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों फोटो को एक बराबर कर लिया, हमारे पूरे पेज में आ गई है और एंटर कर दिया, ठीक है। इंटर करने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फोटो है
इस पर स्ट्रोक दें, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रोक एक बॉर्डर होना चाहिए। तो बॉर्डर देने के लिए हम स्ट्रोक दे सकते हैं। इमेज में भी जाकर के स्ट्रोक का ऑप्शन आता है यहाँ पर स्ट्रोक का, और इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट ई उसके बाद एस, ठीक है। जैसे कि यहाँ स्ट्रोक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, और इसके साथ ही हम शॉर्टकट की करेंगे अल्ट ई और एस दबाएंगे तो भी यही सेम ऑप्शन आएगा। शॉर्टकट की आप याद रखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा काम करने में, और आपका काम काफी फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसको जो बॉर्डर देना है हमको, तो बॉर्डर में जो है विड्थ जो इसकी है, मतलब बॉर्डर की जो चौड़ाई है, यानी कितना मोटा बॉर्डर लगेगा, वो यहाँ पे हम पिक्सल में देंगे। तो नॉर्मली हम 5 या 6 या मैक्सिमम 10 देते हैं, यानी 5 से 10 के बीच में दिया जाता है, जैसा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 5 देते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर जो है हम यहाँ पे व्हाइट करना चाहेंगे, यहाँ पे आप जो भी कलर चाहें वो चुन सकते हैं, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लू, हर तरह से जो है यहाँ पर क्लिक करके आप चुन सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। कलर पे यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, ये कलर वाला ऑप्शन है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा कौन सा कलर देना है, ठीक है। ओके करते ही जो है ये नॉर्मल आ जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि हमको जो स्ट्रोक देना है वो जो फोटो है उसके किस लोकेशन पे देना है, यानी कि उसके अंदर, यानी कि वो जो फोटो है उसके इनसाइड में हमको स्ट्रोक देना है, या सेंटर में देना है, यहाँ सेंटर का ऑप्शन है। और उसके बाद आता है आउटसाइड का, ये आउटसाइड यानी कि जो हमारी फोटो है उसके आउटसाइड में देना है। तो हम जो है सेंटर में देंगे, तो हमारा जो बॉर्डर है 5 पिक्सल का जो हम बॉर्डर दे रहे हैं उसमें 2.5 पिक्सल बाहर और 2.5 पिक्सल अंदर, दोनों साइड में, यानी कि सेंटर में स्ट्रोक आएगा। इसको ओके करते ही जो है इसमें स्ट्रोक लग गया है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है, ठीक है। अब हम इसमें एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी फोटो को जो है यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। हम उठा लेते हैं बैकग्राउंड के लिए कोई एक फोटो, यही उठा लेते हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज किया, और उसके बाद फोटोशॉप में गए, यहाँ बैकग्राउंड पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड में पेस्ट नहीं हुआ क्या, फिर से दोबारा हम कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, फोटोशॉप पर गए और बैकग्राउंड पे क्लिक किया और कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया, आ गया। अब कंट्रोल टी करके जो है इस फोटो को हम पूरे बैकग्राउंड में फुल शीट पे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, ठीक है। तो अल्ट दबाएंगे तो एक साथ चारों तरफ से ये बढ़ेगा, ठीक है। देखिए जैसा कि चारों तरफ से बढ़ रहा है। अल्ट नहीं दबाएंगे तो एक साइड से ये बढ़ेगा, ठीक है, जैसा कि देखिए ऊपर बढ़ रहा है या नीचे बढ़ रहा है। तो जैसे चाहेंगे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको सेंटर में रख देते हैं और अल्ट दबाते हैं तो चारों तरफ एक साथ फैलेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा ऊपर का साइड नीचे का साइड कंप्लीट हो जाएगा और लेफ्ट राइट बाकी रह जाएगा, तो अल्ट के साथ शिफ्ट भी दबा देंगे, ठीक है। तो ये एक साइड में बढ़ने लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंटर करते ही जो है ये पूरा जो है फोटोज बैकग्राउंड में स्प्रेड हो गया, लेकिन इस तरह से हमको अच्छा तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब बैकग्राउंड में मेल्ट करेंगे, यानी कि इसको ब्लरी बनाएंगे कि बैकग्राउंड में फिक्स हो जाए। फिल्टर पर जाएंगे, ब्लर पर जाएंगे और गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हमको ब्लर करना है, तो इसको थोड़ा 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 बढ़ाते जाएंगे कि कितने पे हमको बैकग्राउंड ब्लर अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे 45 पे जो है जो रेडियस है इसका, उस पर हमको ब्लर ठीक लग रहा है, तो इसको ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको स्ट्रोक भी दिख रहा होगा। अब इसके बाद नीचे वाली जो फोटो है इस पे स्ट्रोक बाकी था, तो इसको भी स्ट्रोक देंगे शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की क्या मैंने बताया है, अल्ट ई और एस। जैसे अल्ट ई और एस दबाएंगे हमारे स्ट्रोक का ये विंडो खुलकर सामने आ जाएगा, और जैसे ही खुलकर सामने आ जाएगा हमने पिछला जो स्ट्रोक दिया था सेम वही प्रॉपर्टी सामने खुलेगी। पिछला मैंने 5 दिया तो 5 आ गया, पिछला मैं 10 देता तो 10 ही आता है, यानी कि पिछली मेमोरी ये उठा लेता है, ऐसा नहीं कि हर बार रीसेट होता है, ठीक है। तो ओके हमने कर देंगे। सेम हमको स्ट्रोक जो है इस पर भी लग जाएगा, ठीक है। सेम स्ट्रोक जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी लग चुका है, आप दोनों स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो फोटो है पोर्ट्रेट वाली, इसको हम चाहें तो इसको भी स्ट्रोक दे सकते हैं और चाहे तो इसको हम बैकग्राउंड में मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बैकग्राउंड में मर्ज करेंगे जिससे आपको और प्रोफेशनल चीज़ें पता चलेगी। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इरेज टूल पर जाते हैं, ठीक है, और इरेज से इसका बॉर्डर को हम इरेज करेंगे, ठीक है। इरेज टूल के लिए जो है यहाँ पर इरेज टूल है, ठीक है, और इसका शॉर्टकट की ई भी है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इरेज टूल्स यहाँ नीचे, और शॉर्टकट की में ई दिखा रहा है, ठीक है। इरेज टूल पर हमने क्लिक कर लिया। इरेज टूल पर क्लिक करने के बाद
हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वाला है ऑप्शंस, ठीक है, जहाँ 13 लिखा हुआ है। इरेज टूल का जो साइज है 13 है, तो हम इसकी साइज को जो है, तो हम इसकी साइज को और बड़ा करेंगे और इसकी हार्डनेस को जो है कम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइज जो है इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए साइज बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ाएंगे साइज बड़ा होता दिखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके हार्डनेस को हमको एकदम 0 कर लेना है, क्योंकि हमको इसको मर्ज करना है फोटो को। तो हार्डनेस 0 कर लिया, साइज बढ़ा लिया हमने। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, इस फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा कर राइट क्लिक करते हैं, तो जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी जो पहला ऑप्शन आता है वही उस लेयर का होता है, ठीक है। बाकी उसके नीचे दूसरे दूसरे लेयर होते हैं। जैसे कि पहले मैं राइट क्लिक कर रहा था तो लेयर दिखा रहा था, उसके नीचे बैकग्राउंड दिखा रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 3 लेयर है, तो 3 नाम आ रहा है, लेयर 1, लेयर 4 और बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इरेज टूल की मदद से यहाँ पे हम इसको चारों तरफ के किनारे को, बॉर्डर को मर्ज करेंगे। अच्छा, इसमें इरेज टूल को और ज्यादा बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की आता है, ठीक है, जिसे हम ग्रेटर देन या लेस देन कहते हैं। और ये प्लस और माइनस जो कीबोर्ड होता है उसके ठीक नीचे ये बटन होता है, ठीक है। इससे हम इसको बड़ा कर लेते हैं और ये साइज हमको ठीक लगता है। अब इसको जो है थोड़ा 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 मर्ज करेंगे। देख रहे होंगे आप लोग किस तरह से जो है इसका जो एज है साइड का वो मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। इस तरह से जो है मर्ज हो गया, इसका पूरा एज जो है मर्ज हो चुका है। और अब इस फोटो को हम बड़ा करेंगे कि बैकग्राउंड में काफी अच्छे से सेट हो जाए, इसका एज भी ना दिखे और मर्ज किया हुआ लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, सिलेक्शन के लिए कंट्रोल टी दबाते हैं और कंट्रोल टी दबा के इसको हम फुल बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको अच्छा लगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो गया, ठीक है। इसमें कोई स्टॉक का काम नहीं है, प्योर आपकी डिज़ाइन, आपका टैलेंट का काम है, किस तरह से आप इसको डिज़ाइन करते हैं। और यूनिक डिज़ाइन होती है, किसी से मैच नहीं करती है, ठीक है। अब अगला जो है फोटो लगाता हूं मैं, ये वाला चुन लेते हैं, काफ़ी अच्छा फोटो लग रहा है, ठीक है। इसको जो हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप पर जाते हैं। अब इस तरह से मर्जिंग तो मैंने बता दी। अब एक और तरीका होता है नया मर्ज करने का, क्योंकि हम आपको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छा तरीका और जल्दी से जल्दी काम करने का तरीका बता रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन पेशेंस रखिए, काफी अच्छे तरीके से आपको प्रोफेशनल ढंग से चीजें बताई जा रही है, ठीक है। आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, आगे क्या करते हैं, हम एम टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सिलेक्शन टूल होता है ये वाला, ठीक है, ये भी सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगुलर टूल्स है, लेकिन इससे सिलेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं तो इस पे क्लिक करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसका शॉर्टकट की एम होता है, एम दबाएंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमको जो फोटो अभी हमने कॉपी की है, ये वाली फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली फोटो जो कि हमने कॉपी की है, कॉपी इमेज, अभी हमने पेस्ट नहीं की है, कॉपी कर ली है। अब इसको हमको यहाँ लगाना है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस एरिया को, क्योंकि हमको यहीं पर वो फोटो लगानी है। तो क्या किया हमने, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले से ही हम फेदर दे देंगे, ठीक है। तो फेदर देने का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F6, ठीक है। शिफ्ट F6 जैसे ही करेंगे तो फेदर का डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फेदर हम इसको देंगे ज़्यादा, जैसे कि हम 50 दे सकते हैं, 70 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, 150 भी देते हैं। लेकिन हम चेक करेंगे कि कितना फेदर हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 70 का फेदर देंगे। 70 का फेदर देने के बाद देखिए इसकी जो एज है, किनारा है, वो राउंड हो गया, ठीक है। और राउंड होते ही जैसे इसमें हम फोटो लगाएंगे तो फोटो मर्ज भी होगी इसी तरह से। ये जो हमारा बॉर्डर बना हुआ सिलेक्शन बना है, इस सिलेक्शन के अंदर अपनी फोटो डालने के लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी दबाएंगे तो हमारी फोटो जो है उस सिलेक्शन के अंदर जो है पेस्ट हो जाएगी और इस सिलेक्शन से बाहर नहीं निकलेगी। बड़ी करने पर उस सिलेक्शन के बाहर हमारा कोई एज बाहर नहीं आएगा। अब कंट्रोल टी करते हैं, सिलेक्ट हो गई हमारी फोटो। अल्ट के साथ इसको जैसे ही हम बड़ा करते हैं तो देखिए जो हमने सिलेक्शन बनाया था उसके बाहर इसकी एज नहीं आ रही है, मर्ज हो जा रही है। यानी कि हमको किस एरिया में मर्ज करना है इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, और फेदर जितना ज़्यादा देंगे उसी उतना ही ज़्यादा उसी हिसाब से वो मर्ज होगी और वो फोटो उस एरिया में ही रहेगी। अगर हम बड़ी करेंगे तो उस एरिया से बाहर नहीं जाएगी, वहीं पर मर्ज होने लगेगी। तो ये देखिए ये जो फोटो है किस तरह कितने अच्छे तरीके से जो है उस एरिया में मर्ज हो गई, ठीक है।
ये एक यूनिक तरीका है, ये चीज़ हर कोई नहीं बताएगा। इसी तरह हम यूनिक चीज़ें आपको बताएंगे पूरे वीडियो में। एक नहीं कई शीट बनाएंगे, अलग अलग शीट में अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे और अच्छे से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी वीडियो ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं और इसमें एक फ़ोटो लगानी है। अब फ़ोटो का जो है हम फ्रेम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने एक स्क्वायर में लगा ली, 2 फ़ोटो मर्ज में लगा ली, 2 फ़ोटो स्क्वायर में लगा ली, तो अब कुछ अलग तरीके से फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है? तो हम कोई शेप बना लेते हैं, शेप में हम फ़ोटो लगा सकते हैं। तो अगली फ़ोटो हम पहले चुनते हैं, ठीक है? गूगल पर जाते हैं और इस फ़ोटो को चुन लेते हैं, ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही कॉपी करेंगे, फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, तो इस बार जो है हम फ़ोटो को ये सोच रहे हैं कि एक फ्रेम में लगाएं, ठीक है? तो फ्रेम में लगाने के लिए हमको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा और फ्रेम भी हम यहीं बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ शेप पर जाते हैं हम इस फ़ोटो को सर्किल शेप में जो है लगाना चाहते हैं, तो सर्किल बना लेते हैं। इस तरह से सर्किल जो है हम डिफ़ाइन करेंगे और हमारे सामने जो है एक सर्किल बनकर आ जाएगी, ठीक है? उस सर्किल के बारे में ये जो है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस तरह से उसका विड्थ हो, किस तरह से उसकी हाइट हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें स्ट्रोक होगा या नहीं होगा, ठीक है? सारी चीज़ें, शेप का डिटेल, शेप में बैकग्राउंड जो है वाइट होगा या किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी हमको यहाँ से कोई डिफ़ाइन करना नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है? और क्लोज़ करने के बाद सिलेक्शन टूल से जो है इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सर्किल पूरा कंप्लीट बना हुआ है। हम इसको एक किनारे शेप की तरह रखते हैं और इसमें वो फ़ोटो को जो है पेस्ट करते हैं। हम अपनी फ़ोटो को पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। ये फ़ोटो हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक है? अब इसको इस शेप के अंदर डालना है तो कंट्रोल अल्ट जी दबाएंगे तो फ़ोटो जो है हमारे फ्रेम के अंदर चली जाएगी, ठीक है? फ्रेम के अंदर किसी भी फ़ोटो को डालने का शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट जी। उसके बाद कंट्रोल टी से जो है हम इस फ़ोटो को बड़ा कर लेंगे, ठीक है? सिलेक्शन टूल की मदद से और इस तरह से जो है और थोड़ा-सा नज़दीक कर लेंगे और एंटर दबाएँगे, ठीक है? तो ये फ़ोटो देखिए फ्रेम में हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुकी है और अब जो है इस फ्रेम पे जो है हम स्ट्रोक देंगे, ठीक है? इसको देखते हैं, इसको स्ट्रोक देने के लिए सबसे पहले जो है इसका लेयर ऑप्शंस खोलेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, विंडो पर जाएँगे और इसके लेयर के ऑप्शंस को खोलेंगे, ठीक है? लेयर जहाँ से दिखती है F7 भी दबाएँगे तो शॉर्टकट की है F7, जिससे ये लेयर का ऑप्शंस खुल जाता है और इस लेयर से जो है चीज़ें हमको दिखती हैं कि क्या चीज़ें पूरे शीट में कौन-कौन सी लेयर है, ठीक है? तो इस लेयर को जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उस पे राइट क्लिक करके और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाएँगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जैसे ही जाएँगे, तो यहाँ पे हमको जो है स्ट्रोक का ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? ये स्ट्रोक का ऑप्शंस है, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, तो इसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रोक का साइज़, स्ट्रोक का कलर क्या होगा और यहाँ पे हमको वो स्ट्रोक दिखेगा भी डायरेक्ट। जैसे ही हम साइज़ को बढ़ाएँगे, तो यहाँ से साइज़ देखिए बढ़ रही है। यहाँ पे ब्लैक कलर का स्ट्रोक दिख रहा है। इस ब्लैक को हम व्हाइट पे कलर पे सेट कर सकते हैं। यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से व्हाइट का ऑप्शंस आएगा, ठीक है? यहाँ रेड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, जैसा कलर चाहें हर तरह का कलर हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्हाइट सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है? जैसे ही व्हाइट पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारा ये साइज़ जो है 32 है, हमने अभी बढ़ाया था, इसको हम कम कर लेंगे। यहाँ पे साइज़ हम मैक्सिमम 10 देंगे, 5 देंगे, ठीक है? अपने हिसाब से जो हमको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ऑप्शंस दिया हुआ है पोजीशन का, इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है या सेंटर करना है, तो हम सेंटर कर लेंगे, ठीक है? और मोड जो है इसमें हम चेंज कर सकते हैं। इस मोड में जो है यहाँ पे कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे नॉर्मल में नॉर्मल कलर होगा, इसके बाद डिसॉल्व कलर भी होगा जिससे कि वो स्ट्रोक बैकग्राउंड में डिसॉल्व होगा इस तरह से देखिए। और ओपेसिटी जो है इसकी डिसॉल्व की कितनी हम करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, उसी हिसाब से जो है यहाँ दिखेगा। देखिए थोड़ा-थोड़ा डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है? ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो देखिए डिसॉल्व हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा मर्ज टाइप का हो रहा है और फुल करेंगे तो फुल दिखेगा, ठीक है? तो जैसा चाहे हम यहाँ पे स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम स्क्रीन भी लगा सकते हैं, तो बैकग्राउंड में जो है स्क्रीन वाला मर्ज हो जाता है, ठीक है? देखिए किस तरह से बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा है। और इस तरह से जो है और भी कई तरह का लगाते हैं, ओवरले लगाते हैं। ओवरले काफ़ी अच्छा होता है और लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ओवरले का डिज़ाइन में। लेकिन ओवरले जब लगाएँगे तो इसका हम साइज़ काफ़ी बड़ा रखेंगे जिससे कि अच्छा दिखे, ठीक है?
इसको हम कर देंगे 30%। ठीक है, 30% ओके करने के बाद देखिए कितना अच्छा शेडो ओवरले दिख रहा है बैकग्राउंड से मैच करता हुआ। ठीक है, और इसके बाद एक फ़ोटो इसमें और लगानी है। ठीक है, चलिए एक फ़ोटो इसमें और लगाते हैं और इस पेज को कंप्लीट करते हैं। ये अंगूठी पहनाते हुए एक फ़ोटो है, ये भी अच्छी फ़ोटो है, इसको कॉपी कर लेते हैं और फोटोशॉप पे जाते हैं हम और इस फ़ोटो को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से और जैसे ही पेस्ट करेंगे ये फ़ोटो हमारी यहाँ पेस्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन नीचे चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर लाएंगे। यहाँ पर ये लेयर सिलेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, इससे हम ऊपर ला सकते हैं, देखिए ऊपर आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो है राइट क्लिक करके लेयर 7 है ये हमारी लास्ट वाली फ़ोटो इस पेज की, कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस फ़ोटो को। ठीक है, और बड़ा करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना अगर चाहते हैं हम इस फ्रेम को, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो यहीं पर दे सकते हैं। इसको 2 कॉपी बनाकर डबल स्ट्रोक दे करके कैसे करेंगे गौर से देखिए, बहुत खास चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले इसको इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इस पे स्ट्रोक देंगे जो कि अल्ट ई एस से आता है, स्ट्रोक 5 का देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एक और कॉपी बनाएंगे तो किसी भी लेयर की कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे दबाते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो लेयर 7 यहाँ सेलेक्ट है, हम कंट्रोल और जे दबाएंगे तो इसकी 2 कॉपी बन गई, यानी कि ये जो हमारा लेयर है इसके पीछे एक और कॉपी बन गई है, देख सकते हैं आप लोग पीछे। ठीक है, तो अभी हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो इसके पीछे एक कॉपी है लेकिन अभी दिख नहीं रही है। अब कंट्रोल टी दबा करके इसके पीछे इसको जो है थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। ठीक है, जैसे रोटेट करेंगे तो पीछे वाला लेयर हमको दिखने लगेगा। ठीक है, और रोटेट हल्का सा टिल्ट करके उसके बाद छोड़ देंगे तो अब देखिए जो है डबल फ्रेम थोड़ा सा डिजाइनिंग लुक आ गया इसका। अब पीछे वाली लेयर को हम ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फेड भी कर सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, हमारे टेस्ट के ऊपर है। ठीक है, हम पीछे वाले को थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं इसलिए पीछे वाला मैंने सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक करके लेयर 7। यहाँ से डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा तो राइट क्लिक करके लेयर 7, नीचे वाला ऊपर जो है इसकी कॉपी है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कलर में जाएंगे और इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करेंगे। इमेज में जाएंगे, इसमें एडजस्टमेंट में जाएंगे और ह्यू गाइड सेचुरेशन में जाएंगे और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल यू भी है। ठीक है, ऐसे इसको ओपन कर लेंगे और शॉर्टकट किसे करना होगा तो हम डायरेक्ट कंट्रोल यू दबाएंगे तो यही चीज़ सेम खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो सेचुरेशन इसका हम कम कर देंगे। ठीक है, ये पीछे वाली बैकग्राउंड वाली पीछे बैकग्राउंड वाली जो लेयर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। ठीक है, इसको ओके कर देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का डिफ्यूज भी करना है तो इसकी एपेसिटी जो है हम घटा सकते हैं, जैसा कि यहाँ से ऑप्शन होता है एपेसिटी, यहाँ लिखा हुआ है लेयर में, लेयर 7 है ये 100% दिख रहा है, इसको हम कर देंगे 50% या उससे कम। थोड़ा सा फेड आउट, हल्का सा देखिए फेड आउट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको जो है बना दिए। ठीक है, अब ये देखिए इतनी अच्छी खूबसूरत जो है डिज़ाइन आपको आपके सामने दिख रही है। कंट्रोल 0 अगर हम दबाते हैं तो जैसे हम जूम इन या जूम आउट करते हैं और अपनी लेयर को हमको अपने स्क्रीन में फिट करना है तो कंट्रोल और 0 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है हमारी लेयर फिट हो जाएगी, यानी हमारा पूरा पेज फिट हो जाएगा। अब आप इस पेज को देख सकते हैं कि कितना अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन हमने तैयार किया है एज ए प्रोफेशनल, बिना कोई स्टॉक फुटेज के मैनुअली पूरा का पूरा डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने एक पेज बना दिया है और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने सोचा था कि 3-4 पेज बनाएंगे, लेकिन आगे 3-4 पेज मैं ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी दूसरी वीडियो आने का इंतज़ार करिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन दबा लीजिएगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं नई डिज़ाइन में नया पेज इसी तरह से बना करके प्रोफेशनल ढंग से, तो उसके लिए जो है चैनल को लगातार विजिट करते रहिएगा। मैं इसी तरह के नए नए डिज़ाइन, नई नई चीज़ें चैनल पर डालता रहूँगा और हमें सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।